बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुंडकोपनिषद द्वितीय खंड, आत्मवेदता की पूजा का फल। क्योंकि सवेदैतत्परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये ह्यकामाः ते शुक्रमे तदति वर्तन्ति धीराः। वह आत्मवेदता इस परम आश्रय रूप ब्रह्म को, जिसमें यह समस्त जगत अर्पित है और जो स्वयं शुद्ध रूप से भासमान हो रहा है, जानता है। जो निष्काम भाव से उस आत्मज्ञ पुरुष की उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान लोग शरीर के बीजभूत इस वीर्य का अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात इसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह आत्मवेदता संपूर्ण कामनाओं के परम यानी उत्कृष्ट आश्रयभूत इस पूर्वोक्त लक्षण वाले ब्रह्म को जानता है, जिस ब्रह्म पद में यह विश्व यानी संपूर्ण जगत निहित अर्थात समर्पित है और जो कि अपने तेज से शुद्ध रूप से प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार के आत्मज्ञ पुरुष की भी जो लोग निष्काम अर्थात ऐश्वर्य की तृष्णा से रहित होकर यानी मुमुक्षु होकर परम देव के समान उपासना करते हैं, वे धीर बुद्धिमान पुरुष शुक्र यानी मनुष्य देह के बीज का, जो कि शरीर के उपादान कारण रूप से प्रसिद्ध है, अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात फिर योनि में प्रवेश नहीं करते, जैसा कि फिर कहीं प्रीति नहीं करता, इस श्रुति से सिद्ध होता है। अतः तात्पर्य यह है कि उसका पूजन करना चाहिए। निष्कामता से पुनर्जन्म निवृत्ति मुमुक्षु के लिए कामना का त्याग ही प्रधान साधन है, इस बात को दिखलाते हैं। कामान्यः कामयते मन्यमानः सकामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्त्विहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। भोगों के गुणों का चिंतन करने वाला जो पुरुष भोगों की इच्छा करता है, वह उस कामनाओं के योग से तहाँ तहाँ उनकी प्राप्ति के स्थानों में उत्पन्न होता रहता है, परंतु जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, उस कृतकृत्य पुरुष की तो सभी कामनाएं इस लोक में ही लीन हो जाती हैं। जो पुरुष काम अर्थात दृष्ट और अदृष्ट अभीष्ट विषयों की उनके गुणों का मनन चिंतन करता हुआ कामना करता है, वह उन कामनाओं अर्थात धर्म अधर्म में प्रवृत्ति कराने के हेतुभूत विषयों की इच्छा रूप वासनाओं के सहित वहीं उत्पन्न होता है, अर्थात जहाँ जहाँ विषय प्राप्ति के लिए कामनाएं पुरुष को कर्म में नियुक्त करती हैं, वह वहीं उन्हीं प्रदेशों में उन कामनाओं से ही परिवेष्टित हुआ जन्म ग्रहण करता है। परंतु जो परमार्थ तत्व के विज्ञान से पूर्ण काम हो गया है, अर्थात आत्म प्राप्ति की इच्छा वाला होने के कारण जिसे सब ओर से समस्त भोग प्राप्त हो चुके हैं, उस पूर्ण काम कृत्य पुरुष की सभी कामनाएं लीन हो जाती हैं, अर्थात जिसने विद्या द्वारा अपने आत्मा को उसके अविद्यामय अपर रूप से हटाकर अपने पर रूप से स्थित कर दिया है, उस कृतात्मा के धर्माधर्म की प्रवृत्ति के समस्त हेतु इस शरीर में स्थित रहते हुए ही लीन अर्थात नष्ट हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि अपनी उत्पत्ति के हेतु का नाश हो जाने के कारण उसमें फिर कामनाएं उत्पन्न नहीं होती। आत्मदर्शन का प्रधान साधन जिज्ञासा। इस प्रकार यदि और सब लाभों की अपेक्षा आत्मलाभ ही उत्कृष्ट है, तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रवचन आदि उपाय अधिकता से करने चाहिए। ऐसी बात प्राप्त होने पर यह कहा जाता है, नयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। यह आत्मा ना तो प्रवचन अर्थात पुष्कल शास्त्र अध्ययन से प्राप्त होने योग्य है और न मेधा अर्थात धारणा शक्ति तथा अधिक श्रवण करने से ही मिलने वाला है।
यह विद्वान जिस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है, उस इच्छा के द्वारा ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को व्यक्त कर देता है। जिस इस आत्मा की व्याख्या की गई है, जिसका लाभ ही परम पुरुषार्थ है, वह वेद शास्त्र के अधिक अध्ययन रूप प्रवचन से प्राप्त होने योग्य नहीं है। इसी प्रकार वह न मेधा ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति से और न बहुना श्रुतेन यानी अधिक शास्त्र श्रवण से ही मिल सकता है। तो फिर वह किस उपाय से प्राप्त हो सकता है? इस पर कहते हैं, जिस परमात्मा को यह विद्वान वरण करता है अर्थात प्राप्त करने की इच्छा करता है, उस वरण करने के द्वारा ही यह परमात्मा प्राप्त होने योग्य है। नित्य प्राप्त स्वरूप होने के कारण किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। विद्वान को होने वाला यह आत्मलाभ कैसा होता है? इस पर कहते हैं, यह आत्मा उसके प्रति अपने अविद्याच्छन्न पर स्वरूप को यानी स्वात्म तत्व को प्रकाशित कर देता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रकाश में घट आदि की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार विद्या की प्राप्ति होने पर आत्मा का आविर्भाव हो जाता है। अतः तात्पर्य यह है कि अन्य कामनाओं के त्याग द्वारा आत्म प्रार्थना ही आत्मलाभ का साधन है। आत्मदर्शन के अन्य साधन। लिंग युक्त अर्थात संन्यास के सहित बल, अप्रमाद और तप, ये सब साधन आत्म प्रार्थना के सहायक हैं, क्योंकि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्य लिंगात् एतैरुपायैर्तते यस्तु विद्वांस तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। यह आत्मा बलहीन पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकता और ना प्रमाद अथवा लिंग अर्थात संन्यास रहित तपस्या से ही मिल सकता है, परंतु जो विद्वान इन उपायों से उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है। यह आत्मा बलहीन अर्थात आत्मनिष्ठा जनित शक्ति से रहित पुरुष द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। न लौकिक पुत्र एवं पशु आदि विषयों की आसक्ति के कारण होने वाले प्रमाद से ही मिल सकता है और न लिंग रहित तपस्या से ही। यहाँ तप ज्ञान है और लिंग संन्यास। तात्पर्य यह है कि संन्यास रहित ज्ञान से प्राप्त नहीं होता। जो विद्वान यानी विवेकी आत्मवेत्ता तत्पर होकर बल, अप्रमाद, संन्यास और ज्ञान इन उपायों से उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, उस विद्वान का यह आत्मा ब्रह्मधाम में सम्यक रूप से प्रविष्ट हो जाता है। आत्मदर्शी की ब्रह्म प्राप्ति का प्रकार। विद्वान किस प्रकार ब्रह्म में प्रविष्ट होता है सो बतलाया जाता है। सम्प्राप्यैनं रसयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। इस आत्मा को प्राप्त कर ऋषिगण ज्ञान तृप्त, कृतकृत्य, विरक्त और प्रशांत हो जाते हैं। वे धीर पुरुष उस सर्वगत ब्रह्म को सब ओर प्राप्त कर मरण काल में समाहित चित्त होकर सर्वरूप ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाते हैं। इस आत्मा को सम्यक प्रकार से प्राप्त कर जानकर ऋषि अर्थात आत्मदर्शनवान लोग शरीर को पुष्ट करने वाले किसी बाह्य तृप्ति साधन से नहीं बल्कि उस ज्ञान से ही तृप्त हो कृतात्मा, जिनका आत्मा परमात्म स्वरूप से ही निष्पन्न हो गया है, ऐसे होकर तथा वीत राग आदि दोषों से रहित और प्रशांत यानी उपरत इंद्रिय हो जाते हैं। ऐसे भाव को प्राप्त हुए वे लोग सर्वज्ञ आकाश के समान सर्वव्यापक ब्रह्म को उपाधि परिच्छिन्न एक देश में नहीं बल्कि सर्वत्र प्राप्त कर फिर क्या होता है, उस अद्वय ब्रह्म का ही आत्मभाव से अनुभव कर वे धीर यानी अत्यंत विवेकी और युक्तात्मा नित्य समाहित स्वभाव पुरुष शरीर पात के समय भी सर्वरूप ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाते हैं।
अर्थात घट के फूट जाने पर घटाकाश के समान वे अपने अविद्याजनित परिच्छेद का परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वे ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मधाम में प्रवेश करते हैं। ज्ञात ज्ञेय की मोक्ष प्राप्ति तथा वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। जिन्होंने वेदांत जनित विज्ञान से ज्ञेय अर्थ का अच्छी तरह निश्चय कर लिया है, वे संन्यास योग से यत्न करने वाले समस्त शुद्ध चित्त पुरुष ब्रह्मलोक में देह त्याग करते समय परम अमर भाव को प्राप्त होकर सब ओर से मुक्त हो जाते हैं। वेदांत से उत्पन्न होने वाला विज्ञान वेदांत विज्ञान कहलाता है। उसका अर्थ यानी विज्ञेय परमात्मा है। वह अर्थ जिन्हें अच्छी तरह निश्चित हो गया है, वे वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ कहलाते हैं। वे संन्यास योग से सर्व कर्म परित्याग रूप योग से अर्थात केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप योग से यत्न करने वाले और शुद्ध सत्व संन्यास योग से जिनका सत्व अर्थात चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसे वे शुद्ध चित्त पुरुष ब्रह्मलोकों में परम अमृत यानी अमरण धर्मा ब्रह्म ही जिनका आत्मस्वरूप है, ऐसे जीवित अवस्था में ही परामृत यानी ब्रह्मभूत होकर दीप निर्वाण अथवा घट के फूटने पर घटाकाश के समान परिमुक्त यानी निवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वे सब परि अर्थात सब ओर से मुक्त हो जाते हैं, किन्हीं अन्य गंतव्य देशांतर की अपेक्षा नहीं करते। संसारी पुरुषों के जो अंतकाल होते हैं वे अपरांत काल हैं। उनकी अपेक्षा मुमुक्षुओं के संसार का अंत हो जाने पर उनका जो देह परित्याग का समय है वह परांत काल है। उस परांत काल में वे ब्रह्मलोकों में बहुत से साधक होने के कारण यहाँ ब्रह्मलोक यानी ब्रह्म स्वरूप लोक एक होने पर भी अनेक देखा और प्राप्त किया जाता है। इसीलिए ब्रह्मलोकेषु इस पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अतः ब्रह्मलोकेषु का अर्थ है ब्रह्म में। जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में जलचर जीव के पैर अर्थात चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति नहीं जानी जाती। मुमुक्षु लोग संसार मार्ग से पार होने की इच्छा से अनध्वग संसार मार्ग में विचरण न करने वाले होते हैं। इत्यादि श्रुति स्मृतियों से भी यही प्रमाणित होता है। परिच्छिन्न साधन से साध्य होने के कारण संसार संबंधिनी गति देश परिच्छिन्ना ही होती है, किंतु ब्रह्म सर्वरूप होने के कारण किसी देश परिच्छेद से प्राप्तव्य नहीं है। यदि ब्रह्म देश परिच्छिन्न हो तो मूर्त द्रव्य के समान आदि अंतवान पराश्रित सावयव अनित्य और कृतक सिद्ध हो जाएगा, किंतु ब्रह्म ऐसा हो नहीं सकता, अतः उसकी प्राप्ति भी देश परिच्छिन्ना नहीं हो सकती। इसके सिवा ब्रह्मवेत्ता लोग अविद्या आदि संसार बंधन की निवृत्ति रूप मोक्ष की ही इच्छा करते हैं, किसी कार्यभूत पदार्थ की नहीं। मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष काल में गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्यये सर्व एकी भवन्ति। प्राणादि 15 कलाएं देहारंभक तत्वों अपने आश्रयों में स्थित हो जाती हैं। चक्षु आदि इंद्रियों के अधिष्ठाता समस्त देवगण अपने प्रतिदेवता आदित्यादि में लीन हो जाते हैं तथा उसके संचित आदि कर्म और विज्ञान में आत्मा आदि सबके सब पर अव्यय देव में एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जो देह की आरंभ करने वाली प्राणादि कलाएं हैं वे अपनी प्रतिष्ठा को पहुँचती अर्थात अपने अपने कारण को प्राप्त हो जाती हैं। इस मंत्र में प्रतिष्ठा यह द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। 15 प्रसिद्ध कलाएं जो प्रश्नोपनिषद के अंतिम 6ठ प्रश्न में पढ़ी गई हैं तथा देह के आश्रित चक्षु आदि इंद्रियों में स्थित समस्त देवता अपने प्रतिदेवता आदित्यादि में लीन हो जाते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है।
तथा मुमुक्षु के किए हुए अप्रवृत्त फल कर्म, क्योंकि जो कर्म फलोन्मुख हो जाते हैं वे उपभोग से ही क्षीण होते हैं। और विज्ञानमय आत्मा जो अविद्या जनित बुद्धि और उपाधि को आत्मभाव से मानकर जलादि में सूर्य आदि के प्रतिबिंब के समान यहाँ देह भेदों में प्रविष्ट हो रहा है, उस विज्ञानमय आत्मा के सहित परब्रह्म में लीन हो जाते हैं, क्योंकि कर्म उस विज्ञानमय आत्मा को ही फल देने वाले हैं। अतः विज्ञानमय का अर्थ विज्ञान प्राय है। ऐसे वे संचित आदि कर्म और विज्ञानमय आत्मा सभी उपाधि के निवृत्त हो जाने पर आकाश के समान पर अव्यय, अनंत, अक्षय, अज, अमर, अजर, अमृत, अभय, अपूर्व, अनन्य, अनंतर, अबाह्य, अद्वय, शिव और शांत ब्रह्म में एक रूप हो जाते हैं, अविशेषता अर्थात एकता को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार की जल आदि आधार के हटा लिए जाने पर सूर्य आदि के प्रतिबिंब सूर्य में और घट आदि के निवृत्त होने पर घटाकाश आदि महाकाश में मिल जाते हैं। ब्रह्म प्राप्ति में नदी आदि का दृष्टांत। तथा यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वानां रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार बहकर जाती हुई गंगा आदि नदियाँ समुद्र में पहुँचने पर अपने नाम और रूप का त्याग कर अस्त अदर्शन यानी अविशेष भाव को प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान अविद्याकृत नाम रूप से मुक्त होकर पूर्वोक्त अक्षर अव्याकृत से भी पर उपर्युक्त लक्षण विशिष्ट पुरुष को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही है। शंका। कल्याण पथ में अनेकों विघ्न आया करते हैं, यह प्रसिद्ध है। अतः क्लेशों में से किसी न किसी के द्वारा अथवा किसी देवादि द्वारा विघ्न उपस्थित कर दिए जाने से ब्रह्मवेत्ता भी मरने पर किसी दूसरी गति को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म को ही प्राप्त ना होगा। समाधान। नहीं, विद्या से ही समस्त प्रतिबंधों के निवृत्त हो जाने के कारण ऐसा नहीं होगा। मोक्ष केवल अविद्या रूप प्रतिबंध वाला ही है और किसी प्रतिबंध वाला नहीं है, क्योंकि वह नित्य और सबका आत्मस्वरूप है। इसलिए स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति, तरति शोकं तरति पाप्मानं, गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। जो कोई उस परब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, उसके कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होता। वह शोक को तर जाता है, पाप को पार कर लेता है और हृदय ग्रंथियों से विमुक्त होकर अमरत्व प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो कोई उस परब्रह्म को जान लेता है वह साक्षात मैं ही हूँ ऐसा समझ लेता है, वह किसी अन्य गति को प्राप्त नहीं होता। उसकी ब्रह्म प्राप्ति में देवता लोग भी विघ्न उपस्थित नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो उनका आत्मा ही हो जाता है। अतः ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है तथा इस विद्वान के कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होता और यह शोक को तर जाता है, अर्थात अनेकों इष्ट वस्तुओं के वियोग जनित संताप को जीवित रहते हुए ही पार कर लेता है तथा धर्माधर्म संज्ञक पाप से भी परे हो जाता है। फिर विद्या ग्रंथियों से विमुक्त हो अमृत हो जाता है, जैसे कि विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि मंत्रों में कहा गया है। विद्या प्रदान की विधि। तदनंतर अब विद्या प्रदान की विधि का प्रदर्शन करते हुए इस ग्रंथ का उपसंहार किया जाता है। यही बात आगे की ऋचा ने भी कही है। क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः
स्वयं जुह्वत एकर्षि श्रद्धयन्तः तेषामेवैषां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु जीर्णम। जो अधिकारी, क्रियावान, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और स्वयं श्रद्धापूर्वक एकर्षि नामक अग्नि में हवन करने वाले हैं तथा जिन्होंने विधि पूर्वक शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हीं से यह ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए। यह विद्या संप्रदान की विधि आगे की ऋचा यानी मंत्र ने भी प्रकाशित की है। जो क्रियावान, जैसा ऊपर बतलाया गया है वैसा कर्मानुष्ठान में लगे हुए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ यानी अपर ब्रह्म में लगे हुए और परब्रह्म को जानने के इच्छुक तथा स्वयं श्रद्धा युक्त होकर एकर्षि नामक अग्नि में हवन करने वाले हैं, उन्हीं शुद्ध चित्त एवं ब्रह्म विद्या के पात्र भूत अधिकारियों को यह ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए, जिन्होंने कि सिर पर अग्नि धारण करना रूप शिरोव्रत का, जैसा कि अथर्व वेदियों का वेद व्रत प्रसिद्ध है, विधिवत शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान किया है, उन्हीं से यह विद्या कहनी चाहिए। उपसंहार। तदेतत् सत्यं ऋषिरंगिराः पुरोवाच नैतदचीर्णव्रतोधीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। इस सत्य का पूर्व काल में अंगिरा ऋषि ने शौनक जी को उपदेश किया था। जिसने शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया वह इसका अध्ययन नहीं कर सकता। परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषियों को नमस्कार है। इस अक्षर पुरुष सत्य को अंगिरा नामक ऋषि ने पूर्व काल में अपने समीप विधि पूर्वक आए हुए प्रश्नकर्ता शौनक जी से कहा था। उनके समान अन्य किसी गुरु को भी उसी प्रकार अपने समीप विधि पूर्वक आए हुए कल्याणकामी मुमुक्षु पुरुष को उसके मोक्ष के लिए इसका उपदेश करना चाहिए। यह इसका तात्पर्य है। इस ग्रंथ रूप उपदेश का अचीर्ण व्रत पुरुष, जिसने कि शिरोव्रत का आचरण ना किया हो, अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने उस व्रत का आचरण किया होता है उसी की विद्या संस्कार संपन्न होकर फलवती होती है। यहाँ ब्रह्म विद्या समाप्त हुई। वह जिन ब्रह्मा आदि से परंपरा क्रम से प्राप्त हुई है, उन परमर्षियों को नमस्कार है, जिन्होंने परब्रह्म का साक्षात दर्शन किया है और उसका बोध प्राप्त किया है। वे ब्रह्मा आदि परम ऋषि हैं, उन्हें फिर भी नमस्कार है। यहाँ नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः यह द्विरूक्ति ऋषियों के अधिक आदर और मुंडक की समाप्ति के लिए है। इत्यथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद भाष्ये तृतीय मुंडके द्वितीयः खण्डः समाप्तम् इदं तृतीयं मुंडकम् इति श्रीमद्गोविंद भगवत्पूज्य पादशिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतावाथर्वण मुंडकोपनिषद भाष्यं समाप्तम्। हरि ओम तत्सत्। शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। मुंडक उपनिषद आज पूरा हो गया है और कल से है मांडूक्य उपनिषद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।